हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जॉबलेस यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपना मैथमेटिक्स का रिमाइंडर थ्योरम का जो फाइनल जो क्लास है उसको हम कंप्लीट करेंगे। इस क्लास के अंदर हम जितने भी जो बचे हुए अपनी जो थ्योरम्स हैं, चाहे वो फर्मेट्स थ्योरम हो, विल्सन थ्योरम हो या फिर पैटर्न थ्योरम हो, हम तीनों को कंप्लीट करेंगे। और इससे पहले वाली क्लासेस में हमने बेसिक्स किए थे और फैक्टोरियल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे किए थे। और आज हम जो अपने जो रिमेन जो बची हुई जो क्लास है उसको हम कंप्लीट करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। और इसके बाद में आपका जितना भी मतलब इम्पोर्टेंट जो पोर्शन है आपका रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड वो कंप्लीट हो जाएगा और एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो हमने नहीं किया हो और आप एग्जाम के अंदर आसानी से क्वेश्चंस को लगा पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो सबसे पहले हम इस क्लास को शुरू करने से पहले आपको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि 2 की पावर 1 कितना होता है? 2 होता है। 2 की पावर 2 कितना होता है? 4 होता है। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। 2 की पावर 4 16 होता है। 2 की पावर 5 32 होता है। 2 की पावर 6 64 होता है। 2 रेज़ टू पावर 7 इजिकल टू 128 यानी कि 128 होता है। 2 की पावर 8 कितना होता है? 256 होता है। 2 की पावर 9 512 और 2 की पावर 10 1024 यानी कि 2 का जो ये है ये कम से कम आपको पावर 10 तक याद होनी चाहिए। इसी तरीके से आपको 3 का पावर 1 3 होता है। 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81 और 3 की पावर 5 243। और इसी तरीके से 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 49, 7 की पावर 3 343 और 7 की पावर 4 2401। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, इसलिए मैंने बोर्ड के ऊपर बहुत जल्दी से लिख दी थी ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बाद में अपनी नोटबुक के अंदर लिख लेंगे और साथ साथ में इनको याद कर लेंगे। इनको याद करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे कैलकुलेशन ईजी हो जाती है, अपना टाइम बचता है पेपर के अंदर। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले हम उसको लगाएंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है, अच्छा इससे पहले वाली क्लास थी उसके अंदर हमने देखा था कि जो भी अगर कोई नंबर है उसकी अगर पावर इवन है तो हमें एक पॉजिटिव रिमाइंडर मिलता है, और अगर नंबर नेगेटिव है और उसकी पावर ओड है यानी कि सम और विषम वाला खेल है। इसके अंदर सम थी तो पॉजिटिव हो गया और ओड यानी कि विषम है तो ये नेगेटिव हमें रिमाइंडर मिलता था। और आज की क्लास के अंदर हम इन इन पावर्स का यूज़ करेंगे और एक आध क्वेश्चन को लगा के शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो आपको बताना है कि 2 की पावर अगर मैं 64 करूँ और उसको अगर 9 से डिवाइड करूँ तो उसका अगर रिमाइंडर पूछूँ आपसे कि रिमाइंडर कितना होगा, तो आप किस तरीके से सोल्व करेंगे। तो हमें अगर ये चीज़ें याद हैं तो हम इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो एक चीज़ देखिए, आपने कभी सुना हो तो अगर एक जैसा नंबर है a इंटू ए और इनकी जो पावर्स हैं m और n है तो क्या होता है, a के अंदर m और n ऐड हो जाती हैं। यानी कि किसी नंबर है, कोई भी नंबर मान लीजिए 2 है, 2 गुना 2, अगर 2 है और इसकी पावर 1 की 3 है और 1 की पावर है 2 तो कितना हो जाएगा, 2 ये नीचे सेम रहेगा और इसकी जो पावर है 3 + 2 ये ऐड हो जाएगी यानी कि 5 हो जाएगी। 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अगर बेस सेम है और इनकी अगर पावर्स अलग अलग हैं तो अगर मल्टीप्लाई में है कोई भी नंबर तो ये ऐड हो जाता है। और इसी तरीके से एक रूल है कि बेस सेम है और ये जो नंबर है ये डिवाइड में है और जो पावर्स हैं वो भी अलग हैं तो क्या होगा, ये m-n हो जाएगा। अब की बार जो ये पावर्स हैं ये हट जाएंगी। जैसे कि मान लीजिए अगर 2 है, इसकी पावर मान लीजिए 1 है और 2 की पावर कितनी है, यहाँ पे मान लीजिए 2 की पावर 3 है, बाई में कितना है, 2 की पावर 2 है तो कितना हो जाएगा, ये बेस कितना रहेगा अपना सेम रहेगा और 3 - 2 यानी कि 3 - 1 इसकी पावर हो जाएगी यानी कि कितना हो जाएगा, 2 की पावर 1 यानी कि 2 ही इसका आंसर होगा। तो ये रूल्स हैं, ये रूल है रूल नंबर 1, ये रूल 2 यानी कि एक ही चीज़ है। अगर हमारे पास अगर जो बेस सेम है और पावर अलग अलग हैं तो ऐड हो जाती है पावर, और अगर बेस सेम है और डिवाइड में है तो जो पावर अलग है वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी और बेस अपना सेम रहेगा। तो इसी तरीके से आज इस क्वेश्चन को हम करेंगे कि हमें ये पता है कि 2 की पावर 64/9 ये हमें दिया गया है तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको किस तरीके से लिखें कि 9 से ईजिली डिवाइड हो जाए। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 63। क्या हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमने बेस सेम बना दिया। जैसे कि a था, हमने 2 बेस सेम बना दिया और 1 और 63 ले लिया और इनटू में है तो क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाती हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका इतने का मतलब क्या है, ये इतना ही है यानी कि 2 की पावर 1 + 63 = 64 यानी कि 2 की पावर 1 +
1 + 63, ये यहाँ पर अगर हम 2 माने तो कितना हो जाएगा, तो 2 की पावर कितनी होगी 1 + 63, यानी कि बात तो वही है, बस हमने इसको तोड़ लिया है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको हम 9 से डिवाइड कर देंगे, 9 से हम डिवाइड कर देंगे। और एक चीज़ और हमें पता है कि ये जो नंबर है ये विषम नंबर है। विषम नंबर में और प्राइम नंबर में एक डिफरेंस होता है। प्राइम नंबर जो है वो अपने आप से या फिर 1 से ही डिवाइड होगा, और विषम जो नंबर है वो और दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो जाता है। जैसे 63 है, ये क्या है, एक ओड नंबर है, बट ये हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 63 को 21 या 63 भी लिख सकते हैं, या फिर 3 × 21 भी लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 3 × 21 यानी 21 या 63, बात एक ही है, बात तो बिल्कुल सेम है। हमने इसको इस तरीके से लिख लिया और इसको डिवाइड कर दिया हमने 9 से, और इसको लगा दिया हमने कुछ इस तरीके से ऐड कर लिया इसके अंदर। अभी ये क्या बन के आया, 2 की पावर 1 × 2 की पावर 3 कितना होता है, अभी हम देखेंगे ये इसके अंदर ले लिया हमने, तो 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 की पावर 3 होता है 8, इसको हम 8 लिख सकते हैं, जिसकी पावर कितनी है 21 है, हो गया। और इसको हमने डिवाइड कर दिया 9 से। सेम चीज़ है, हम यहाँ तक इसको खोल के लेके आ गए, हम इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ तक लेके आ गए, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे कि 9 को अगर 2 की पावर 1 कितना होता है, 2 ही होता है, अगर 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। मैं दूसरा मार्कर यूज़ कर लेता हूँ, अगर हम 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, +2 आएगा। और 9 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 एक कम है 9 से, तो कितना आएगा, ये -1 हो जाएगा। और -1 यानी कि माइनस का नंबर है, और ओड ही इसकी क्या है, ओड क्या है, इसकी पावर है, यानी कि -1 की भी तो पावर 21 है, तो क्या आएगा, -1 ही आएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और लास्ट में कितना होगा, प्लस माइनस के क्या होता है, माइनस होता है। और 2 × 1 2, यानी कि ये इसका रिमाइंडर निकल के आया। अभी हम क्या करेंगे, इस 9 में से इस -2 को हटा देंगे, 9 - 2 = 7 विल बी द राइट रिमाइंडर। ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा, दिस विल बी द राइट रिमाइंडर। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो मैं एक बार फिर से बताने की कोशिश करता हूँ कि अपने पास क्या था, 2 की पावर 64 थी, जिसको डिवाइड करना था 9 में, हमने इसको तोड़ लिया इसके अंदर, 2 की पावर 1 × 2 की पावर 63, बात एक ही है। इसको हमने क्या कर दिया, तोड़ के इतना लिख दिया, 1 + 63 कितना होता है, 64 होता है, जिसकी पावर कितनी है 2। तो हमने इसको ऐसे न लिख के ऐसे लिख दिया और बाई में 9 कर दिया। अभी हमें पता है कि 21 या 63 होता है, या 3 को अगर 21 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें 63 ही मिलेगा। तो हमने क्या किया, 3 × 21 लिख दिया, 63 को इस तरीके से लिख दिया, और 2 को, ये जो बेस है इसको बिल्कुल ऐसे ही रहने दिया। अभी इस 3 को इसके अंदर मिलाया तो हमें कितना मिला, 2 की पावर 3 कितनी होती है, 8 होती है, हमने इसको 8 लिख दिया। 2 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और 8 को 9 से डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा। और माइनस की वैल्यू है और पावर इसकी ओड है, ये ओड पावर है, तो कितना माइनस में ही वैल्यू आती है, तो -1 आ गया। और 2 × -1 कितना होता है, -2 हमें रिमाइंडर मिला, जो कि रूल के हिसाब से रिमाइंडर हम नेगेटिव नहीं ले सकते हैं, पॉजिटिव लेना पड़ेगा, इसलिए हमने डिनोमिनेटर से ये -2 घटा के जो सही रिमाइंडर है वो निकाल दिया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी तरीके का एक क्वेश्चन है, 7 की पावर 400 अपोन में 400, इसका रिमाइंडर बताना है कि कितना रिमाइंडर होगा। ये इतना सा क्वेश्चन है, और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, अभी इसमें काम आएगा अपना 7 का। 7 की जितनी भी पावर्स हैं, हमें अगर 4 तक भी याद है तो हम आसानी से सोल्व कर लेंगे। 4 से ज़्यादा नहीं पूछता है पेपर के अंदर, उनको भी पता है कि ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं देंगे पेपर को, ट्रिकी क्वेश्चन जरूर देंगे बट कैलकुलेटिव नहीं देंगे। इसी तरीके से अगर हम इसको 7 को देखें तो क्या कर सकते हैं, हम 7 की पावर 400 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम 7 की पावर 400 को किस तरीके से लिखेंगे कि 7 की पावर 4 लिख लेंगे, इंटू 100 लिख सकते हैं। 4 × 100 कितना होता है, 400 ही तो होता है। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं और 400 डिवाइड में लिख देंगे। 7 की पावर हमें 4 क्यों लिखा, क्योंकि हमें 7 की पावर 4 हमें पता है कितना है, 2401। 7 की पावर 4 कितना होता है, 2401, और इसकी पावर कितनी होगी, ये टोटल 100 होगी, और अपोन में कितना है 400 है। तो हमें पता है कि 4 6 का 24, यानी कि 400 को अगर पूरे 2400 से डिवाइड करें तो कंप्लीटली डिवाइड होता है, और 2401 इससे एक ज़्यादा है, यानी कि अगर हम 400 से 2400 को डिवाइड करते हैं
2401 से डिवाइड करते हैं, 4 6 का 24, यानी कि 2400 हो जाएगा और एक बच जाएगा, तो एक कितना हो गया अपना, एक रिमाइंडर हो गया। और ये पॉजिटिव है और ऊपर भी इवन है, इवन ही इसकी क्या है, पावर है, और ये भी पॉजिटिव है, तो अपना जो राइट जो रिमाइंडर होगा वो कितना हो जाएगा, 1। 1 विल बी द राइट आंसर, ये अपना रिमाइंडर हो जाएगा। इसी तरीके से एक क्वेश्चन पड़ता है अपना, 2 की पावर 76 को 96 से डिवाइड करने पर हमें क्या रिमाइंडर मिलता है। इसमें रिमाइंडर कितना होगा हमें ये बताना है। सबसे पहले हम इस तरीके इसको, मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। हमने इसको 400 को 4 × 100 में तोड़ लिया, और 7 की पावर 4 का हमें पता है कि 2401 होती है। 400 से डिवाइड किया तो इससे क्या मिला, एक रिमाइंडर मिला, और इसकी पावर कितनी है, 100 है। तो एक की कितनी भी पावर हो वो एक ही रहता है, तो ये कितना हो गया, एक रिमाइंडर हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि 2 की पावर 76 है, अपॉन में 96 है। 96 यानी कि अभी तक हमने जितने भी नंबर्स लिए हैं 10 से नीचे हैं, या फिर 100 वाले हैं, या 400 वाले हैं, मतलब बहुत ही इजी डिनोमिनेटर हमने लिए हैं। अब की बार क्या आ गया, 96 आ गया। इसको कैसे सोल्व करें, तो इसको सोल्व करने का एक आसान तरीका क्या है कि इसको जिस तरीके से हम इसके फैक्टर निकालते हैं उसी तरीके से हम निकालेंगे कि ऊपर क्या है, 2 की पावर में कुछ है, तो नीचे भी अगर कुछ 2 की पावर में अगर कुछ हो तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, a/a m-n, यानी कि m-n, इस फॉर्मूले से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो हम इसी अप्रोच को लगाएंगे कि 96 जो है इसका फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर निकालने की कोशिश करेंगे, और 96 को हम अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 48, 2 4 जा 2 चौके 8, 2 8 16, हाँ 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर से 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, 1 2 3 4 5, यानी कि 2 की पावर कितनी हो गई, 5, यानी कि ऐसे आया ना 3 4 5 × 3, यानी 1 2 3 4 5, यानी कि 2 की पावर 5 और 3 की पावर 1। हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको 1 लिखने की भी जरूरत नहीं है, इसको 3 भी लिख सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 76 को अगर हम 2 की पावर 5 गुणा में 3, बात बिल्कुल सेम है। हमने इस 96 को इस तरीके से लिख दिया, हमने इस 96 को इस तरीके से लिख दिया। अभी हमें पता है कि बेस सेम हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे भी 2 हो गया। m की वैल्यू 76 और n की वैल्यू 5, m की वैल्यू 76 और n की वैल्यू 5, m की वैल्यू 76 और n की वैल्यू 5। तो हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, माइनस कर देंगे। तो अभी क्या मिलेगा हमें, 2 की पावर 71 मिला। अगर हम इस वैल्यू को आपस में घटा देते हैं, ये देखिए 2 की पावर 76 में से 2 की पावर 5 को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, m - n, यानी कि 76 - 5 71 मिलेगा। इसी तरीके से मिल गया, और हमें 3 से ये जो 3 है इसको डिवाइड में रख लिया। अभी इजी हो गया क्वेश्चन को करना, क्योंकि 3 से एक ही कम है, एक ही कम है ये 2, तो -1 हो जाएगा। और इसकी पावर कितनी है, ओड है, यानी कि माइनस की कोई संख्या है जिसकी पावर ओड है तो वैल्यू ओड यानी कि माइनस में ही आएगी। तो हमें पता चल गया कि माइनस में वैल्यू आएगी, और 1 की पावर कितनी भी हो वो 1 ही रहती है, तो -1 आया। बट रूल के हिसाब से हम -1 नहीं रख सकते, तो डिनोमिनेटर यानी कि 3 - 1 करेंगे तो जो मेन जो रिमाइंडर है वो अपना कितना आएगा, 2। 2 विल बी द राइट रिमाइंडर। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक चीज़ और, इसके अंदर जब हमने इसको फैक्टरा मतलब तोड़ा था तो हमने इससे सिंप्लीफाई किया था इसको, यानी कि 2 की पावर 5 से हमने इसको सिंप्लीफाई किया था, यानी कि 2 की पावर 5 कितनी होती है, 32 होती है। तो 32 से हमने जब सिंप्लीफाई किया तो हमने लास्ट में इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रिमाइंडर के अंदर, तो 2 × 32 यानी कि लास्ट में 64 इसका मेन रिमाइंडर होगा। तो ये इसका आंसर होगा फाइनल, क्योंकि हमने इससे सिंप्लीफाई किया था। 2 की पावर 5 से सिंप्लीफाई करके हम 2 की पावर 71 पे पहुंचे थे। 2 की पावर 76 के बजाय हम 2 की पावर 71 पे पहुंचे थे, ताकि अपनी कैलकुलेशन ईजी हो सके, और हमें बाद में इसको क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था। इसलिए इसका कितना हो जाएगा, जो मेन जो रिमाइंडर है उसके अंदर हमने 32 को मल्टीप्लाई किया तो 64 आता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
एक इसी तरीके का क्वेश्चन है 2 की पावर 35/10, इसका हमें बताना है रिमाइंडर कितना होगा। तो इसी तरीके से हम उसको सोल्व करेंगे। अब की बार भी हम नीचे वाला जो है उसको हम फैक्टर में डिवाइड करेंगे कि 2 की पावर 1, 2 की पावर 5, 2 पंजे 10 इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से करके देख लीजिए 2 पंजे 10 और 5 एकम 5, यानी कि 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1। इसको हम ना भी लिखें तो भी चल जाएगा। तो इसको अगर हम घटाते हैं, इस वैल्यू को हम इस वैल्यू से घटाते हैं तो कितना मिलेगा हमें कि 2 की पावर 34 मिलेगा अपॉन में 5, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हम इस चीज़ को माइंड में रखेंगे कि 2 से 2 की पावर 1 से यानी कि 2 से हमने इसको सिंप्लीफाई किया है, ये लास्ट में हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर, यानी कि ये 5 है, ये 2 है, अगर हम इसमें ये कितना कम है 2 कम है, अगर हम इसको इसी तरीके से लेंगे तो भी अपनी कैलकुलेशन ज़्यादा बनती है। तो हम 34 को किस तरीके से लिख सकते हैं, 34 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2 गुना 17 लिख सकते हैं, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 होता है, और इसको हम इस तरीके से करके और 5 से डिवाइड कर लेंगे। 2 की पावर 2 कितना हो गया 4 हो गया, यानी कि लास्ट में क्या आया 4 की पावर 17 अपॉन में 5। अभी इजी हो गया, ये सिर्फ एक ही कम है, -1 आएगा, -1 की पावर ओड है तो रिमाइंडर कितना आएगा -1, और डिनोमिनेटर से 1 घटाएंगे तो कितनी वैल्यू आएगी 4 रिमाइंडर आएगा। बट अपने पास एक सिंप्लीफाई किया हुआ भी तो है 2, यानी कि इस 4 के अंदर हमने इस सिंप्लीफाई किए हुए जो नंबर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8 विल बी द राइट रिमाइंडर, ये एग्जैक्ट रिमाइंडर होगा अपना 8। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपनी फर्मेट्स थ्योरम की तरफ। फर्मेट्स थ्योरम में बात करते हैं अपनी फर्मेट्स थ्योरम की। फर्मेट्स थ्योरम में कहता क्या है कि अगर एक नंबर है जिसको डिवाइड किया गया है किसी प्राइम नंबर के साथ, और अगर उसकी जो पावर है इस ए नंबर की जो पावर है ये कितनी है p-1 है, यानी कि ये क्या है, ये एक प्राइम नंबर है, ये क्या है, ये कोई भी नंबर है, और a और p यानी कि आपस में को प्राइम है जिसके अंदर कोई भी मैचिंग नहीं है, किसी भी तरीके की कोई मैचिंग नहीं है। a एंड p आर को प्राइम टू ईच अदर एंड डिनोमिनेटर इज द प्राइम नंबर एंड द पावर ऑफ a इज ऑल्सो p-1, यानी कि प्राइम नंबर से एक कम होना। यानी कि आप कह सकते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है कि मान लीजिए 2, 3, 6 और 7 आपसे पूछ ले कि इनमें से इन नंबर्स में से प्राइम नंबर कौन सा है, तो आप इजीली बता पाएंगे कि 2 का अगर हम फैक्टर करेंगे 1 और 2, यानी कि या तो एक ये 2 1 से डिवाइड होगा या फिर 2 से ही डिवाइड होगा। 3 में भी इसी तरीके का है, 1 से डिवाइड होगा या 3 से डिवाइड होगा। 7 में भी इसी तरीके से है, या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर 7 से डिवाइड होगा। बट जो 6 है ये 6 कितने से डिवाइड होगा, ये 1 से भी डिवाइड होगा, ये 2 से भी होगा, ये 3 से भी होगा और ये 6 से भी होगा। तो ये प्राइम नंबर नहीं है। बाकी के सारे जितने भी हैं ये प्राइम नंबर हैं, और a और p के अंदर कोई भी मैचिंग नहीं है। इसका मतलब ये है ये को प्राइम का नंबर, को प्राइम का मतलब क्या होता है, इसका हिंदी में कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं सहअभाज्य, यानी कि इनके अंदर कोई भी मैचिंग नहीं है, कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है, 1% की सिमिलैरिटी नहीं है, तो उसको हम को प्राइम कहते हैं। कहने का मतलब ये है अपना, अगर कोई भी नंबर है, मान लीजिए जैसे आप मान लीजिए कि 2 है और 101 क्या है, एक प्राइम नंबर है, या तो 1 से डिवाइड होगा या 101 से ही डिवाइड होगा, और इसकी जो पावर है ये 100 है, यानी कि 101 से एक कम है, ये p-1 है तो 100 है। तो इसका जो रिमाइंडर कितना होगा, इसका रिमाइंडर 1 होगा, ऑलवेज हमेशा एक ही रिमाइंडर होगा इसका, ये आपको याद रखना है। इसका रिमाइंडर कितना होगा 1 होगा। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, जैसे कि अब मान लीजिए 2 है, 2 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं, 5 क्या है, ये एक प्राइम नंबर भी है, प्राइम नंबर है, और 2 में और 5 में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, कोई भी समानताएं नहीं है। और अगर हम इसकी जो पावर है 4 करते हैं तो इसको करना इजी होगा, हमें समझना इजी होगा कि 1 क्यों आया। आप देखिए कि 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 की पावर 4 होता है 16, 2 की पावर 16 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा, अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ 16 को, 5 दिया कितना होता है 15 होता है, तो एक रिमाइंडर आता है। तो लास्ट में क्या हुआ, एक ही रिमाइंडर आया। तो जो ये फर्मेट्स थ्योरम है ये इजी करती है कैलकुलेशन को,
कि अगर हम फर्मेट्स थ्योरम अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर इक्वेशन को समझ पाएँ कि क्या फर्मेट्स थ्योरम इसमें लग सकता है, तो हम डायरेक्ट उसका आंसर लिख सकते हैं 1। कहने का मतलब ये था कि इसका जो आंसर होगा ये 1 होगा। फर्मेट्स थ्योरम का फॉर्मूला ये है a/p और इसकी जो a की पावर है p-1। अगर कहीं पे भी आपको दिखाई देता है जिसके अंदर नीचे यानी कि प्राइम नंबर नीचे हो और जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के अंदर में कोई भी समानता नहीं हो और डिनोमिनेटर से एक कम हो अपना जो पावर है a की, तो हमेशा जो रिमाइंडर होगा वो 1 होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी पेपर के अंदर किस तरीके से क्वेश्चन आता है कि 2 की पावर 106 अपॉन में 53 और इसका आपसे क्या पूछ ले, रिमाइंडर पूछ ले, तो इसके अंदर यही फॉर्मूला लगेगा। अभी आप बोलेंगे कि जी 53 है और यहाँ पे तो 106 है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं? तो आपको पता है कि जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड कर सकते हैं हम, तो हम इसको तोड़ भी तो सकते हैं। 2 की पावर 52 लिख लीजिए, फिर से 2 की पावर 52 लिख लीजिए, कितना हो गया 104, फिर से 2 की पावर 2 लिख लीजिए यानी कि 106। 52 104 प्लस 2 106 यानी कि 2 की पावर 106 होगी। नीचे करेंगे हम 53। अभी देखिए 2 की पावर 52 और 53 को देखिए, एक इस फॉर्मेट को देख लीजिए, चलो इसको देख लीजिए। क्या आपको ऐसी इक्वेशन नहीं दिखाई देती? नीचे प्राइम नंबर ये a और p-1 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि इसका रिमाइंडर 1 और इसका रिमाइंडर भी 1 और 2 दूनी 4, यानी कि टोटल जो रिमाइंडर है वो पॉजिटिव आएगा और 1 1 और 4 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आएगा। तो क्या हम बोल सकते हैं कि इसका रिमाइंडर कितना होगा 4। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, आपको अप्रोच लगाना आना चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चंस में आप इसको तोड़ भी सकते हैं और तोड़ के और इस तरीके से रिमाइंडर निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपनी विल्सन थ्योरम की तरफ। विल्सन थ्योरम क्या है? अगर p-1 का फैक्टोरियल है और नीचे p है, यानी कि p का मतलब क्या है प्राइम नंबर, नीचे क्या है प्राइम नंबर है, यानी कि डिनोमिनेटर में क्या है प्राइम नंबर है और ऊपर क्या है, ऊपर है प्राइम नंबर से एक कम का फैक्टोरियल। इसका साइन क्या होता है? ये फैक्टोरियल का साइन होता है। हम जो पिछले वाली क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं इस चीज़ को कि ये साइन भी फैक्टोरियल का होता है और ये साइन भी फैक्टोरियल का होता है। कहने का मतलब ये है, अगर नीचे कोई प्राइम नंबर है और ऊपर 5-1 है और उसका फैक्टोरियल है, यानी कि बोले तो 5-1 यानी कि 4 का फैक्टोरियल और अपॉन में अगर 5 है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा p-1। ये ही इसका आंसर हो जाएगा p-1 यानी कि 4 ही इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, अपने पास अगर ये क्वेश्चन है 5 यानी कि फैक्टोरियल 4 - 5 है, तो इसका जो आंसर है वो कितना होगा? हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 4। आप चाहें तो रीचेक कर सकते हैं, इजी है। 4 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है? 4 × 3 × 2 × 1/5, 4 × 12 दूनी 24। 24 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 चौका 20 प्लस 4, तो कितना रिमाइंडर आया? 4 अपना रिमाइंडर आया। इसी तरीके से देखें, अगर हम 6 फैक्टोरियल को लें और 7 से डिवाइड करें तो कितना आएगा? तो 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 720, और अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा? यहाँ पे डिवाइड करके देख लेते हैं एक बार, तो 7 एकम 7 उतारी 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 उतार ली, 7 दूनी 14, बचे 6, यानी कि 6 ही रिमाइंडर आया। इसका भी रिमाइंडर कितना आया? 6। तो ये थी अपनी विल्सन थ्योरम, जो कि इजी बना देती है कैलकुलेशन को। यानी कि अगर नीचे प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर से एक कम का अगर फैक्टोरियल है ऊपर और आपसे रिमाइंडर पूछा जाता है, तो कितना आएगा? p-1 ही इसका रिमाइंडर आएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं पैटर्न थ्योरम की तरफ। यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इसको साइक्लिसिटी थ्योरम भी बोला जाता है। इसको हम एक क्वेश्चन से समझेंगे कि मान लीजिए 37 है जिसकी पावर है 100, और अगर हम इसको 7 से डिवाइड करें तो इसको पैटर्न थ्योरम या फिर साइक्लिसिटी थ्योरम से हम किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, ये कहानी है इसकी। तो हम इसको क्या करेंगे कि हमें पता है कि आसपास नहीं है, ये 7 × 5 = 35 है, 35 से कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है, तो इस +2 है, यानी कि +2, इस +2 को हम यहाँ पे लिखेंगे
+2 और इसकी पावर लिखेंगे 100। हो गया। अभी हम देखेंगे कि रिमाइंडर कैसे निकलता है और किस तरीके से हम इस 100 को तोड़ सकते हैं, इस बात पे हम गौर करेंगे। तो हमें साइक्लिसिटी यानी कि पैटर्न थ्योरम में क्या होता है कि जो डोमिनेटर है उसकी अलग अलग पावर्स को हम डिवाइड करके देखेंगे डिनोमिनेटर के साथ, और जब तक इसका जो रिमाइंडर है 1 नहीं आ जाता हम उसको कैलकुलेट करते चलेंगे और उसको स्टेप्स को, उसके जितने भी स्टेप्स हैं हम उसको गिनते चलेंगे। आप समझें कि 2 है, 2 की पावर 1 को अगर हम लेके देखें और 7 से डिवाइड करें तो कितना आएगा? 2 की पावर 1 कितनी होती है? 2 ही होती है। और 2 को अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा। अब बात करें 2 की पावर 2 की, और उसको 7 से डिवाइड करें तो कितना आएगा? 2 की पावर 2 कितना होता है? 4 होता है। 4 को अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो भी 4 ही आएगा, क्योंकि जो 4 है अभी भी 7 से छोटा है। 2 की पावर 3 यानी कि कितना हो गया? 8। 8 को अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो ये बड़ा है। 8 क्या है? बड़ा है। और 7 से डिवाइड भी हो सकता है। 7 1 जा 7, इनकी रिमाइंडर कितना है? 1, यानी कि 1। तो अपना 1 रिमाइंडर आ गया। हमने जो सेटिस्फाई कर ली, जो रिमाइंडर जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया, 1 मिल गया। तो कितने स्टेप हुए? स्टेप 1 2 3, यानी कि 3 स्टेप, 3 स्टेप्स के अंदर हमने इसको कंप्लीट किया। अभी आप बोलेंगे कि यहीं तक क्यों लिया? क्योंकि इसको हम साइक्लिसिटी थ्योरम भी बोलते हैं। अगर हम 2 की पावर 4 लेते हैं तो वापिस से अपना जो रिमाइंडर है वो 2 आएगा। 2 की पावर 4 कितना होता है? 16 होता है। 16 को अगर 7 से डिवाइड कर दें, 7 दूनी 14 प्लस 2, तो 2 ही रिमाइंडर आएगा। अगर हम 2 की पावर 5 लेते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा? 4 आएगा। बेसिक से करके देख लीजिए, 2 की पावर 5 कितना होता है? 32 होता है। अगर 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौका 28, 28 और 4 कितना होता है? 32, तो 4 रिमाइंडर आएगा। यानी कि घूमता रहेगा इसी तरीके से, पहले 2 फिर 4 फिर 1 फिर 2 फिर 4 फिर 1, इस तरीके से रिमाइंडर आएगा। यानी कि 3 स्टेप्स की अपनी रिमाइंडर पॉलिसी होगी इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे? इस 100 को हम इस 3 स्टेप से डिवाइड कर देंगे। अगर हम इसको डिवाइड करके देखेंगे रफली तो क्या मिलेगा हमें? तो 3 1 जा 3 3 जा 9, 1 बचा, हमने उतारी 0, फिर 3 3 जा 9, यानी कि 1 बचा। यहाँ पर क्या बचता है? अपना रिमाइंडर 1। रिमाइंडर कितना बचा? अपना 1। बट ये तो पावर है, यानी कि हम क्या करेंगे? इसकी पावर 2 की पावर 1 लिख देंगे, और 2 की पावर 99 जो है ये अपनी क्या हो जाएगी? कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी, जो कि हमने यहाँ से सीखा है। 2 की पावर 99 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 3 × 33 भी लिख सकते हैं, जो कि हमने यहाँ से करके देखा है। 3 की मदद से, 3 स्टेप्स की मदद से ये जो है ये अपनी कंप्लीटली डिवाइडेड है, कंप्लीटली डिवाइडेड, ये अपनी कंप्लीटली डिवाइडेड है। तो हम इसको क्या करेंगे? ये क्या हो जाएगा? अपना रिमाइंडर हो जाएगा। इसको अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? अपना 2 रिमाइंडर। आप फिर से समझने की कोशिश करें। अपने पास ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में हमें रिमाइंडर बताना था कि रिमाइंडर कितना होगा। तो हमने क्या किया? 7 5 35 से कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है, तो प्लस 2/7 लिख लिया, और इसका क्या कर दिया? 100 से 100 इसकी जो पावर है वो ऐसे कैसे रख ली। और साइक्लिसिटी मेथड में क्या होता है कि हम जब तक अपना रिमाइंडर 1 नहीं आ जाता हम उसको उसकी पावर के साथ बढ़ाते चलेंगे और डिनोमिनेटर से उसको डिवाइड करते चलेंगे। और हमने रिमाइंडर तीसरे स्टेप में ही हमने रिमाइंडर ले लिया, और इसी तरीके से हमें पता चला कि हम अगर पावर को इतने से डिवाइड करें तो हमें कितना रिमाइंडर मिलेगा? हमें ये इतना रिमाइंडर मिल गया लास्ट में। तो ये अपना फाइनल रिमाइंडर हो गया। अभी एक इसी तरीके का एक क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 143 की पावर 321/5, और इसमें पूछा क्या है? अपना रिमाइंडर पूछा है। देखिए थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे, बट अगर आपने पिछली वाली जो क्लासेस देखी हैं तो आपको समस्या नहीं आएगी बिल्कुल भी, और आप इजीली एक फ्लो में आप करते चलेंगे। मैं बहुत जल्दी भी क्लासेस नहीं ले रहा हूँ ताकि आप उनको रिवाइज कर सकें, आप अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर सकें। मैं नहीं चाहता कि आपके ऊपर एकदम से बर्डन थोप दिया जाए और आप डिस्टर्ब हो जाए इस चीज़ से। हम एक एक क्लास को थोड़े गैप से बना रहे हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, आपको टाइम मिले प्रैक्टिस करने का। इसी तरीके से अगर हम पिछले क्वेश्चन की तरीके से अगर इस क्वेश्चन को भी सोल्व करें तो कुछ इसी तरीके से बनेगा कि हम अगर 43 को 5 से डिवाइड करते हैं, 43 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना होगा? 5 दूनी 10, 4 3, 5 8 40, तो रिमाइंडर इसका कितना आया? 3 आया ना। तो हम क्या बोल सकते हैं कि +3 को /5 को
321, इसकी क्या ले ली हमने, पावर ले ली। अभी ये 3 आया है तो हम इसमें क्या लगाएंगे, साइक्लिसिटी मेथड लगाएंगे, यानी कि पैटर्न मेथड लगाएंगे, पैटर्न थ्योरम लगाएंगे इसके अंदर। तो 3 है, 3 की पावर 1 को अगर मैं डिवाइड करूँ 5 से तो कितना होता है, 3 ही आएगा, 3 कम है। 3 की पावर 2 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ, 3 की पावर 2 कितना होता है, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 यानी कि 9। 9 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ तो 5 1 जा 5, 5 से कितना है ज़्यादा, 9, 4 ज़्यादा है, तो 4 रिमाइंडर आया। अभी बात करें 3 की पावर 3 यानी कि 27 को अगर मैं 27 को अगर 5 से भाग डिवाइड करूं तो कितना आएगा पापा, 25। 25 से 27 कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। नहीं हुआ, अभी भी सेटिस्फाई नहीं हुआ। अभी हम लेंगे 3 की पावर 4 को। 3 की पावर 4 को अगर हम 5 से डिवाइड करें, 3 की पावर 4 कितना होता है, 81 होता है, यहाँ पर है 81 होता है। और 81 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो ये फुली सेटिस्फाई हो जाएगा, अपना 1 रिमाइंडर आएगा। 5 एकम 5, 3 बचा, उतारा 0, उतारा 1, 5 छिका 30, रिमाइंडर कितना आया 1। यानी कि स्टेप कितने बने, 1 2 3 4, 4 स्टेप्स साइक्लिसिटी, 4 स्टेप साइक्लिसिटी बन गई इसके अंदर भी। तो अभी हम क्या करेंगे, इस पावर को, यानी कि ये क्यों किया है, ताकि हम इसकी पावर को रिड्यूस कर सकें। इसकी पावर को रिड्यूस करेंगे हम, 4 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो ये 4 8 32 होता है, यानी कि 320 से अब डिवाइड हो जाएगा। उससे कितना ज़्यादा है, ये 1 ज़्यादा है। तो क्या हम बोल सकते हैं, आप फिर से समझिए इस चीज़ को, अगर हम 321 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो 4 8 कितना होता है, 32 होता है, उतारा 1 नहीं गया कुछ भी, यहाँ पे भी 0 है, यानी कि 80 पे हो गया, ये कुछ इस तरीके से ही आएगा। तो 1 इसका जो है ये रिमाइंडर बचेगा इसके अंदर, यानी कि 4 8 32, हाँ 1 इसका रिमाइंडर बच जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको, जो ये 3 है इसका 1 रिमाइंडर बचा और डिवाइड में 5 है, तो क्या इसका तो फाइनल जो रिमाइंडर है वो हो जाएगा 3, फाइनल रिमाइंडर विल बी 3। तो ये हमने साइक्लिसिटी मेथड से किया है, हमने पैटर्न मेथड से किया है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए, ये था अपना आज का आखिरी क्वेश्चन, और इस चैप्टर का भी आप आखिरी क्वेश्चन समझ सकते हैं। अगली जो क्लास होगी उसके अंदर हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे और आपको एक अच्छा सा एक नया सा टॉपिक शुरू करवाएंगे। आई होप कि आपको इन 3 या 4 क्लासेस के अंदर कुछ समझ में आया होगा, और अगर आपको नहीं भी आता है तो आप एक बार फिर से रिमाइंड करके दोबारा से देख सकते हैं। मैं श्योर हूँ कि आपको समझ में आएगा ही आएगा, मेरी ये गारंटी है, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी सी पेचीदा होती हैं। और आमतौर पर कोई भी एजुकेटर है, या फिर मैं तो देखो, मैं अपने आप को एजुकेटर नहीं मानता हूँ, एजुकेट करता जरूर हूँ, बट मैं एक टीचर नहीं मानता हूँ अपने आप को, मैं एक साथी ही मान लो अपना, क्योंकि मैं खुद पढ़ाई करता हूँ तो साथ में कुछ पढ़ाने की कोशिश करता हूँ फ्रीली। मैं किसी को मतलब पेड कोशिश की बजाय मैं एक मतलब भाई की तरह, बड़े भाई की तरह, अपने दोस्त की तरह पढ़ाना पसंद करूँगा आपको। क्योंकि जो कोई, अगर मेरा एक मानना है कि एक फ्रेंड जिस तरीके से आपको बता सकता है उस तरीके से आपको एक टीचर नहीं बता सकता। मैं उस हिसाब से, उस लिहाज से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। और मेरा ये थोड़ा सा शौक था कि मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊँ, या फिर मतलब इससे मेरी भी तैयारी होती है, आपकी भी तैयारी होती है। तो मैं चाहता हूँ कि हम साथ साथ में काम करें और साथ साथ में पढ़ते रहें और अपनी तैयारी को बेहतर करिए। आई होप कि इस क्लास के अंदर आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर कोई थोड़ी बहुत गलती होती है तो माफ़ भी कर सकते हैं, ऐसी कोई वो नहीं है। मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।